बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के एडमिशन पोर्टल पे अपना अकाउंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं और एडमिशन 2025 के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो जो यूआरएल आपके पास ऐड के अंदर गिवन था admission.uoc.edu.pk, उस पर आपने आ जाना है। तो ये लॉगिन स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। अगर तो आप फर्स्ट टाइम इस पे विज़िट कर रहे हैं तो आपने साइन अप कर देना है। साइन अप में आपके पास एक वैलिड ईमेल होना चाहिए, आपके पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, फादर नेम। अगर आप पाकिस्तानी नेशनल हैं तो आपके पास आपका CNIC और फ़ोन नंबर इनपुट कर देना है। जब आप ये बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे तो आपके पास ईमेल पे आपको एक पासवर्ड आ जाएगा। वो पासवर्ड यूज़ करके आपने अपने पास यूज़ करके और सिस्टम में लॉगिन कर देना है अपने पास। अब हमारे पास वो ईमेल पे जो ईमेल प्रोवाइड की थी हमने, उस ईमेल पे एक पासवर्ड आएगा जिसको यूज़ करते हुए आप अपने पास सिस्टम में आ जाएंगे। तो जैसे आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, स्टार्ट में आपके पास ये आपका नाम, जो नाम आपने प्रोवाइड किया था, ये ईमेल और इसी तरह आपकी प्रोफाइल पिक्चर। तो सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट कर देना है। अपने पास आपके सिस्टम में कोई भी प्रोफाइल पिक्चर अवेलेबल होगी, आपने उसको यूज़ करके अपने पास लॉगिन कर लेना है अपने पास। ठीक है, तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल पिक्चर थी, इस पिक्चर को हमने यूज़ किया तो आपके पास वो पिक्चर ऐड होगी। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, चेंज करना हो तो। अभी आपकी प्रोफाइल 20% कंप्लीट है। आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, क्वालिफ़िकेशन के टैब आपके पास अभी तक कंप्लीट नहीं है आपके पास। तो आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है मिस्टर, जो आपके साथ ये रेड बटन आ रहे हैं, रेड रिबन आ रहे हैं, ये आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिनको फिल करना आपके लिए कंपलसरी है आपके पास। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपने इसमें मेंशन कर देनी है। आपने अपना रिलीजन मेंशन कर देना है अपने पास। आपका डोमिसाइल जिस डिस्ट्रिक्ट का भी है आपने वो मेंशन किया। अब जो आपने कंपलसरी फील्ड्स थी उनको फिल किया तो अब आपके पास एक टैब कंप्लीट हो चुका होगा प्रोफाइल का। टोटल 40% आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपने अपना एड्रेस कंप्लीट करना है। एड्रेस के टैब में आपने परमानेंट, करंट और परमानेंट एड्रेस अपने पास फिल कर देना है। जो आपका डिस्ट्रिक्ट, सिटी है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह अगर सेम है तो आपने वो फिल कर देना है। अदरवाइज़ आपके पास अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट के केसेस में आपने उसको अप्लाई कर देना है। आपने उसको सेव एंड बैक किया तो अब आपका एक और टैब कंप्लीट हो चुका होगा और इसी तरह आपकी प्रोफाइल 60% होगी। इसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपने क्वालिफ़िकेशन के टैब में आ जाना है। क्वालिफ़िकेशन के टैब में आपने अपने पास मैट्रिक और इंटर की क्वालिफ़िकेशन दे देनी है। मैट्रिक आपने जिन फील्ड में भी किया है, कंप्यूटर साइंस के साथ किया है, एनुअल सिस्टम था या एनुअल सिस्टम था, आपके टोटल मार्क्स कितने थे? आपके 1100 थे और आपके कितने थे? 850 और 10 थे। इसी तरह आपने इसको कंप्लीट डिटेल्स दे देनी है अपने पास। जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक किया वो आपने कंप्लीट की और जिस ईयर में आपने कंप्लीट किया। उसके बाद इंटरमीडिएट आपने आ जाना। इंटरमीडिएट अगर आप फर्स्ट ईयर की आपका रिज़ल्ट है तो आपने वो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट देना है, क्योंकि अभी सेकंड ईयर का रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ आपके पास। इसी तरह आपका वो एनुअल सिस्टम था और आपके मार्क्स कितने थे। अगर 550 टोटल मार्क्स थे तो आपने उसमें से अगर 510 ऑब्टेन किए हैं आपके पास तो आपके पास वो आपने मेंशन कर देना अपने पास। स्कूल या कॉलेज का जो नाम था आपने वो मेंशन कर देना अपने पास, जिस ईयर में भी आपने वो कंप्लीट किया है। उसके बाद आप ये आपने माइंड में रखना है कि इसकी बेस पे आपको प्रोग्राम शो होंगे। अब आपने यहाँ पे कंप्यूटर अपना मैट्रिक साइंस में किया है और इंटरमीडिएट आपका प्री इंजीनियरिंग के साथ है। तो आप प्री इंजीनियरिंग के लिए जिस में आप एलिजिबल थे वो सब आपके कोर्सेज शो हो रहे होंगे आपके पास। जैसे कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन है कि इंजीनियरिंग के लिए आपके पास 60% और FSC, ICS या प्री मेडिकल होनी चाहिए। फार्मेसी के लिए 60%, कंप्यूटिंग के लिए 50%, साइंसेज के लिए 50% और सोशल साइंसेज, लॉ के लिए और मैनेजमेंट साइंसेज के लिए 45% है। तो जो सब्जेक्ट्स का कम्बिनेशन आपने यूज़ किया होगा या जो आपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको शो हो रहे होंगे। तो जैसे आप इसको सेव करेंगे तब आपकी प्रोफाइल की जो प्रोग्रेस है वो और इंक्रीज़ हो जाएगी आपके पास। अब आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो गया लेकिन आपके अभी तक डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है। तो आपने आके यहाँ पे अपने पास जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने अपने पास। जैसे आपके पास
ये इंटरमीडिएट की ट्रांसक्रिप्ट आ गई, तो आपने इंटरमीडिएट की ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर दी यहाँ से। इसी तरह आपने अपना डोमिसाइल यूज़ कर दिया। अगर डोमिसाइल नहीं है आपके पास तो आप इसमें अपने पास डोमिसाइल की जगह बे फॉर्म या CNIC पे अपलोड कर सकते हैं अपने पास। इस तरह बारी बारी सीक्वेंस में आप अपने पास PDF भी अपलोड कर सकते हैं और अपने पास इमेज की फॉर्म में भी अपलोड कर सकते हैं अपने पास डॉक्यूमेंट्स। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते जाएंगे वो आप सीक्वेंस में अपलोड करते जाएंगे कि विजिबल फॉर्म में हों, कि इजीली उनको वेरीफाई किया जा सके आपके पास। CNIC फ्रंट और बैक साइड है। अगर आपके पास सिर्फ डोमिसाइल है तो आप एक ही साइड उसकी दोनों जगह पे पेस्ट कर सकते हैं अपने पास। इसी तरह मैट्रिक का आपका जो रिज़ल्ट कार्ड है वो आपने अपलोड कर देना है। जब ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे आप अपने पास तो आपकी प्रोफाइल अब 100% कंप्लीट हो चुकी होगी। तब आपके पास ये अप्लाई प्रोग्राम्स का बटन विजिबल होगा। अब इस पे जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके जो आपने मैट्रिक और इंटर का कम्बिनेशन दिया था, जहाँ जहाँ के लिए वो वैलिड होगा, वो सारे डिग्री प्रोग्राम्स आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी ऐसा डिग्री प्रोग्राम नज़र नहीं आ रहा तो आपने अपने मार्क्स को मेंशन कर देना है, चेक कर देना है कि जो मार्क्स आपने इंटर किए हैं वो ठीक हैं और जो आपने कम्बिनेशन यूज़ किया, अगर आपने वहाँ पे इंटरमीडिएट में आर्ट्स का चूज़ किया होगा तो आपको जो साइंसेज वाले सब्जेक्ट्स हैं वो नज़र नहीं आएंगे। जैसे अभी हमारे पास लॉ शो नहीं हो रहा, लॉ इसलिए शो नहीं हो रहा कि आपने एंट्री टेस्ट के मार्क्स अपलोड नहीं किए। जब एंट्री टेस्ट के मार्क्स आप अपलोड कर देंगे तो फिर आपको लॉ भी शो हो रहा होगा आपके पास। फिर आपने जिसमें भी अप्लाई करना है उसके अगेंस्ट आके आपने अप्लाई का बटन प्रेस करना है आपके पास। तो ये आपकी प्रोफाइल को चेक करेंगे। अगर प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी तो ये आपका एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं होगी। तो आपने सबमिट के बटन पर प्रेस करेंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चेक करेंगे। अगर इनमें से कोई भी चीज़, जैसे हमारे पास CNIC की बैक साइड मिसिंग है तो हम इसकी CNIC की बैक साइड इसमें अपलोड कर देते हैं आपके पास आके। तो आप भी जब तक इसकी कंप्लीट डिटेल्स फिल नहीं करेंगे तो आपको प्रोसीड नहीं करेगा। तभी आप यहाँ पे आपको चेक करें तो आपके पास CNIC की बैक साइड अपलोड नहीं हुई हुई, तो आपने CNIC की बैक साइड भी अपलोड कर देनी है। अब आपकी सबमिशन पॉसिबल होगी। तो अगेन आपने यहाँ से अप्लाई प्रोग्राम्स पे आ जाना है। अप्लाई प्रोग्राम्स पे आप जिस प्रोग्राम के लिए, अगर आप अपने मेगाट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई करना है तो मेगाट्रॉनिक्स, दोबारा वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो प्रोसीड करेंगे आप। प्रोसीड के बाद आप किस कोटा के अगेंस्ट अप्लाई कर रहे हैं, ओपन मेरिट है आपके, फर्स्ट प्रायोरिटी मेगाट्रॉनिक्स, ओपन मेरिट, और आपने ये डिक्लेरेशन को यूज़ करते हुए आपने अपने पास इसको सबमिट कर देना एप्लीकेशन को। तो एप्लीकेशन सबमिट आप करेंगे तो आपकी एक एप्लीकेशन एक प्रोग्राम के लिए सबमिट हो जाएगी आपके पास। तो ये एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली आपके पास एक व्यू में आपके पास आ रही है। इसी तरह आपने अगर मोर देन वन के लिए अप्लाई करना है, जैसे कि आपने एक के लिए अप्लाई कर दिया तो आपने दोबारा अप्लाई फॉर 2 प्रोग्राम्स में आ जाना है। और अगर आपने सेकंड प्रेफरेंस के लिए 2000 की फ़ी के साथ आप 3 सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, और 4 में करेंगे तो 500 इंक्रीज़ हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। 5 में अप्लाई करेंगे तो ये 3000 हो जाएगा आपके पास। तो अगर आपकी सेकंड प्रायोरिटी, अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस थी तो कंप्यूटर साइंस में आप आके अप्लाई करें, सबमिट करें। उसी तरह दोबारा डॉक्यूमेंट्स का चेक लगेगा आपके पास और आपके अपने पास कंप्यूटर साइंस सेकंड प्रेफरेंस में आ जाएगा। कंप्यूटर साइंस ओपन मेरिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, माइनॉरिटी के लिए या बलोचिस्तान स्टूडेंट के लिए, तो ओपन मेरिट के लिए आपको पता है कि मोस्टली सीट्स आपके पास ओपन मेरिट की हैं, तो आपने ओपन मेरिट पे अप्लाई करना है। सबमिट करेंगे आपके पास तो आपके पास एक और एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब आप एक एप्लीकेशन में 2 डिग्री प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं आप अपने पास। तो ये आपके पास अप्लाई आ रहे हैं कि किस किस में आप अपने पास अप्लाई कर चुके हैं। अगर आपने इसको कंप्लीट कर चुके हैं अपने पास तो आपने प्रिंट जनरेट एंड प्रिंट चलान पे करेंगे आपके पास, तो वो प्रोसीड करेगा। वंस you generated voucher you will not be able to apply in any more programs, are you sure want to proceed, आप यस करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपका 2000 का चलान जनरेट हो जाएगा। जो आप अपने पास डाउनलोड करेंगे ये आपके क्रीडेंशियल्स आ गए,
ये आपका चलान नंबर आ गया आपके पास और आपके पास ये फ़ी आ गई। इस फ़ी की ड्यू डेट है 11 अगस्त 2025। तो उससे पहले आपने ये बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में अप्लाई कर सके, इसको सबमिट करवा सकते हैं। जब आप अपने पास सबमिट करवा देंगे तो अगर तो वो बैंक एंट्री हुई होगी आपके पास, तो ये वाउचर डिटेल में वो उसका स्टेटस पेड आ रहा होगा आपके पास, वो सिस्टम इंटीग्रेटेड है जहाँ आपके पास स्टेटस पेड आ रहा होगा। और अगर पेड आ रहा होगा और आपके पास जहाँ पे अप्लाइड प्रोग्राम्स में आपके पास जो स्टेटस पहले न्यू का स्टेटस था, तो वो आपके पास इसकी बैंक वाउचर वेरिफिकेशन के लिए होगा वो आपके पास। तो अगर फिर भी कोई इशू आए तो आप अपने पास अपनी उस जो आपने वाउचर सबमिट करवाया उसकी पिक्चर admissions@uoc.edu.pk पे भी शेयर कर सकते हैं, और आप कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन पे कॉल करके भी अपने एप्लीकेशन का स्टेटस पूछ सकते हैं। तो इसके बाद आपकी एप्लीकेशन जहाँ जहाँ जिस डिग्री प्रोग्राम्स के लिए आपने अप्लाई किया था वो कंप्लीट हो गई है। तो ये एक प्रोसेस था। अगर आप में इसको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में, या आप अपने पास यूनिवर्सिटी के जो मेंशन है आपके पास नंबर्स वो आपके साथ शेयर किए हैं, उन पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।